यदि रण में हमें कोई ललकारे तो क्षत्रिय धर्म के अनुसार हम उससे अवश्य लड़ेंगे। वीर भोज वसुंधरा, जय राजपुताना, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। दोस्तों, आज YouTube पर पहली बार हम शुरू करने जा रहे हैं राजपुताना सीरीज, जिसके अंदर आप देखेंगे महाराणा का संघर्ष, राजपूती खून का बवाल, माता पद्मिनी का युद्ध और हमारे कई हीरो और वीरांगनाओं के बलिदान जो कि इतिहास के पन्नों में दबे रह गए, जिनके बारे में ना ही हमें पढ़ाया गया ना ही बताया गया। चित्तौड़गढ़, जहाँ की दीवारों ने सैकड़ों सालों तक भारत की रक्षा की, पर 14वीं सदी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने घेरा डाला तो इतिहास ने एक ऐसा पन्ना पलटा जिसकी गूंज आज तक हमें महसूस होती है। मिडिवल इंडिया में किले सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं थे, वे लोगों के आशियाने थे। किले के अंदर खेत, तालाब और आखिरी तक युद्ध के समय जरूरत की सभी चीजें रखी जाती थी। और चित्तौड़ के किले में कहा जाता है कि 84 तालाब और खेत भी थे, ताकि हजारों लोग जब अंदर रहे तो उन्हें पानी और अनाज की कोई भी कमी ना हो। उस समय 20,000 लोग आराम से उस किले में रह सकते थे। 14वीं सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे भारत में आतंक मचा रखा था। उसने गुजरात को लूटा और तो दक्षिण भारत पर भी अटैक कर चुका था और वहां से भी लूट के आ चुका था। अब अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ रानी पद्मावती के लिए आया था, ये एक बहुत बड़ा मिथ है। जिस तरह से हम मूवी में देखते हैं ऐसा नहीं हुआ था, इसके दूसरे भी कई कारण थे। उसी रास्ते से गुजरात के लिए ट्रेड रूट जाता था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ पर आक्रमण करता है। वो पुरानी कहावत तो आपने सुनी होगी, सच जब तक जूते पहनता है झूठ पूरी धरती का चक्कर लगाकर आ जाता है। अलाउद्दीन खिलजी जब संधि करने आता है तो सब कुछ होने के बाद जब रतन सिंह उसको छोड़ने जाते हैं तब खिलजी ने कहा, आदर्श उसूल आप लोगों के लिए हैं, हमारे लिए नहीं। रतन सिंह को बंदी बना लो। उसके बाद चित्तौड़गढ़ में अलाउद्दीन खिलजी ने अपना पत्र भेजा, जब तक पद्मिनी को नहीं भेजोगे तब तक रावल रतन सिंह को मैं नहीं छोड़ूंगा। अलाउद्दीन खिलजी वो था जो कमीनेपन में जगीरा से भी बढ़कर था। अब दोस्तों, सुंदर तो कई होते हैं, लेकिन सुंदर होने के साथ साथ रानी पद्मावती वीर और बुद्धिमान भी थी। ब्यूटी विद ब्रेन। वो अलाउद्दीन खिलजी की चाल को बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी थी। रानी पद्मावती के एक भाई थे गोरा, बादल नाम के उनके एक भतीजे थे। रानी पद्मावती ने गोरा और बादल को बुलाया और कहा, भैया मेरे सुहाग पर आ चाहिए, राखी के बंधन को निभाने का समय आ चुका है। रानी पद्मावती और गोरा बादल ने मिलकर महाराज रतन सिंह को छुड़वाने के लिए योजना बनाई। रानी पद्मावती ने कहा, हम जहां भी जाते हैं अकेले नहीं जाते, हमारी दासियां भी हमारे साथ जाती हैं। ऐसा पत्र अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। अलाउद्दीन ने कहा, भेज दो 700 दासियां, 700 पालकियां और 6 सैनिक पालकी को उठाने वाले। इन सभी को लेकर रानी पद्मावती जाती हैं। इस तरह से कुल मिलाकर 5,000 की सेना तैयार होती है और अलाउद्दीन के कैंप के पास पहुंच जाती है। तब अलाउद्दीन से कहा गया, पद्मिनी अंतिम बार रतन सिंह जी से मिलना चाहती हैं। लेकिन दोस्तों, याद रहे देवी पद्मिनी जितनी सुंदर थी उतनी बुद्धिमान और वीर भी थी। उन्होंने उन सभी सैनिकों को मार दिया और रतन सिंह जी को लेकर वहां से गुप्त रास्ते से चली गई। और अब रानी पद्मावती की 700 दासियां अपने विकराल रूप में आती हैं, अलाउद्दीन की सेना की गर्दनें उड़ाती हैं। गोरा बादल उस दिन काल भैरव जैसा तांडव करने लगे। वो उस दिन शौर्य पराक्रम की सभी सीमाएं लांघने वाले थे। वो अकेले उस दिन कई 100 पर भारी पड़ रहे थे और अपनी बहन के सुहाग की रक्षा करने में गोरा जी उस समय वीर गति को प्राप्त हुए। रावल रतन सिंह जी
और रानी पद्मावती दोनों ही चित्तौड़गढ़ पर सुरक्षित पहुंच चुके थे। जब अलाउद्दीन खिलजी को यह सब पता चला तब उसने कहा, धोखा, वो भी हमारे साथ। अब कुछ भी हो जाए चित्तौड़गढ़ को हम काबिज करके ही रहेंगे। उसने उस समय 8 महीने का बड़ा घेरा लगाया। 8 महीने तक वो कहीं नहीं गया। उसका परिणाम ये हुआ, किले पर से धीरे धीरे राशन पानी खत्म होने लगा। शत्रु द्वार पर खड़ा था। अंतिम युद्ध की घड़ी निकट आ रही थी। राजपूतों की तलवारें खिलजियों के रक्त की प्यासी हो रही थी। तब सभी राजपूतों ने अंतिम बार नमन किया उस माटी को। अंतिम बार उन्होंने उस माँ भवानी के चरणों में शीश झुकाया। अंतिम बार आज्ञा ली उन्होंने मेवाड़ के राजा एकलिंग स्वामी से। और अब होने वाला था वो जो पूरे विश्व में सिर्फ भारत के वीर और वीरांगनाएं ही कर सकती हैं। साका और जौहर। जिस युद्ध में तय था कि मृत्यु निश्चित है, उससे कहा जाता था साका, यानी अंतिम युद्ध। मर जाएंगे लेकिन एक गुलामी वाला जीवन नहीं जीना है हमें। मिडिल इंडिया में जब भी युद्ध होता था उनकी नज़र हमेशा से ही स्त्रियों पर रहती थी। मुगलों की, खिलजियों की, अफगानियों की, इन सभी की यही क्वालिटी थी। वो महिलाओं को उठाकर ले जाते थे और बेच देते थे। तब होता था जौहर। समय आता है साका का, केसरिया का। ये सब किसकी वजह से हुआ? उस शत्रु की वजह से, उस अलाउद्दीन खिलजी की वजह से। इसके बाद सभी राजपूत केसरिया पगड़ी बांधते थे और उसके बाद अफीम खाकर युद्ध लड़ने जाते थे। इसे कहा जाता था केसरिया। वो युद्ध जो अपने आन पान और शान के लिए लड़ा जाए। जय भवानी, जय भवानी। रानी पद्मावती श्रृंगार करती अलौकिक ढंग से। उनके साथ 16,000 वीरांगनाएं आती, मुंह में एक तुलसी का पत्ता रखती है और स्वयं को अग्निदेव को समर्पित कर देती है। धन्य है वो माता पद्मिनी रानी, धन्य है वो गर्भवती छत्रानी, धन्य है वो सभी 16,000 दीवानी, धन्य है वो माटी जहाँ ऐसी वीरांगनाओं ने जन्म लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को तो जीत लिया, लेकिन उसके हाथ कोई भी महिला नहीं लगी। इस सभी ने जौहर कर लिया और यही अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी हार थी। पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में ऐसा भारत के अलावा आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ का कल्चर, यहाँ के एथिक्स की बराबरी पूरे विश्व में कोई भी नहीं कर सकता है। इस वीडियो को देख रहे बहुसंख्यक लोगों ने ये नाम और इनका योगदान आज पहली बार सुना होगा, लेकिन कोई बात नहीं। इसीलिए हम लाए हैं राजपूताना सीरीज और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए हम लाए हैं छत्रपति सीरीज, ताकि आप जाने कि आपकी नसों में किन वीरों का खून दौड़ता है और किन के कारण आप खुली हवा में आजादी से सांस ले पा रहे हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।